आज हम चल रहे हैं संस्कृत स्कूल के पास स्थित मुक्ति धाम के अर्धनारेश्वर मंदिर, जिसमें महाराज दीप सिंह जी तंवर से हम करेंगे मुलाकात और लेंगे मंदिर के इच्छापूर्ण अर्धनारेश्वर मंदिर मुक्ति धाम जयपुर रोड संस्कृत स्कूल के पास के प्रवेश द्वार पे हैं। कहा जाता है अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, मुक्ति धाम जीवन के अटल सत्य का अंतिम द्वार है, जहाँ पर संसार में आए हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक परंपरा अनुसार जाना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन का अटल सत्य मृत्यु है और मृत्यु ही जीवन और मरण और मोक्ष के बीच का अंतिम द्वार है। जी हाँ, इच्छापूर्ण अर्धनारेश्वर मंदिर जो जयपुर रोड स्थित मुक्ति धाम में बनाया गया है और जिसके स्थापना दीप सिंह जी तंवर ने की है, जो महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च 2021 को बनवाया गया था। हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी से प्राप्त जीव सेवा मेडल व पुलिस सेवा के दौरान टंडेल साहब, टोंटो के मास्टर ख्याति प्राप्त श्री शंकर सिंह जी टंडेल साहब के अनुज पुत्र जल सेना अधिकारी सेवानिवृत्त महाराज श्री दीप सिंह जी तंवर ने ये इच्छापूर्ण अर्धनारेश्वर भक्ति मंदिर भवन अपनी पहली पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कमलदीप जी तंवर की याद में महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च 2021 को स्थापित किया। ये हैं यहाँ के महाराज श्री दीप सिंह जी तंवर। ये है स्थापित अर्धनारेश्वर मंदिर और ये हैं अर्धनारेश्वर की स्थापित मूर्ति। जी हाँ, यही है। और इसी मंदिर के प्रांगण में कुछ समय पूर्व शिव परिवार की स्थापना की गई थी, जिसमें समस्त शिव परिवार गणेश, नंदी व शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पे पंचमुखी बालाजी और गणेश जी, अर्धनारेश्वर के साथ गणेश जी और अर्धनारेश्वर जी की मूर्ति है, जिसे हम देख रहे हैं। तथा इसी प्रांगण में जो यहाँ मुक्ति धाम में है, इसके हम अंदर की पूरी स्थिति देखेंगे और पूरा जानकारी महाराज श्री दीप सिंह जी तंवर से लेंगे, क्योंकि इस मंदिर को स्थापित करने में महाराज श्री ने काफ़ी अथक प्रयास किए हैं और इन्हीं के प्रयासों से और अपने व आसपास के लोगों के अथक प्रयासों से यह प्रांगण साफ सुथरा किया है, इसमें वृक्षारोपण किया है, जिसकी हम समझ जानकारी आपको अभी महाराज श्री के श्रीमुख से लेंगे। में मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, कोई भी व्यक्ति जुटला नहीं सकता। जिसे जो इस संसार में आया है
वो जाएगा। रोड विकास समिति अजमेर द्वारा संचालित व सार संभाल किए हुए मुक्तिधाम का दृश्य है। यहाँ पर सभी समाजों के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जो हिंदू परंपरा अनुसार है, क्योंकि हिंदू परंपरा में दाग किया जाता है और वो इस शमशान स्थल पर ही, इस आसपास के एरिया में सभी समाज, सर्व समाज, सभी जातियों का किया जाता है, जो कि सही है और धर्मानुसार है, हिंदू संस्कृति व सनातनी परंपरा के अनुसार है। और समाज सभी जातियों का किया जाता है, जो कि सही है और धर्मानुसार है, हिंदू संस्कृति व सनातनी परंपरा के अनुसार है। इसमें यह महाराज श्री दीप सिंह जी तंवर हैं, जो जल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और इन्होंने इस जगह से समस्त अवैध कब्जे हटाकर और यहाँ पर पौधारोपण कर साफ सफाई की है, जिसमें कई प्रकार के पौधे, वृक्ष आदि। गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, वो भी सच्चा ज्ञान भैया, मन का आज हम बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कभी तो छाया नहीं। ये हैं अर्धनारेश्वर मंदिर, मोक्षधाम, जयपुर रोड स्थित संस्कृत स्कूल के ही बिल्कुल समीप मंदिर के स्थापक व पुजारी सेवक दीप सिंह जी तंवर। ये हमें इस मोक्षधाम की समिति, आसपास के एरिए व मंदिर के स्थापना के बारे में देंगे जानकारी। जी हाँ, तो महाराज श्री, आपको इस मोक्षधाम में किस उद्देश्य के लिए ये मंदिर स्थापित किया, तथा इस मोक्षधाम में क्या पिछली कमियां रही और क्या नहीं, उसके बारे में आप विस्तार से हमें बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम मातेश्वराय नमः। मैं जल सेना में करीब 25 साल सेवा देने के बाद एक जल सेना अधिकारी के पद पर मैं रिटायर हुआ, और सन 1996 में 16 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन मेरी पत्नी का एक एक्सीडेंट में शांत हो जाना,
जिसने कि मुझे तलवे से सर तक हिला दिया था और करीब मेरा 1.5 साल सेवा निवृत्त में बाकी था। 2 साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिख दिया था फौज से और उसके बिछुड़ने के बाद मैं ऐसा दिल में से एक आवाज़ आई कि मुझे इस देवी के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने लोहा खान जहाँ पे पिछले साल मार्च के महीने में जब कोरोना लगा था तो दुनिया में काफ़ी हाहाकार मचा और उसी वक्त मेरे भी दिल में ख्याल आया कि मुझे इस दुनिया से जाने से पहले कोई ना कोई ऐसी एक निशानी, जो कि मेरे दिल में एक इच्छा थी इस अर्धनारीश्वर की और साथ में शिव परिवार की। तो कोरोना के समय में मेरे मकान के आगे जय हनुमान कॉलोनी में मैं रहता हूँ। पिछले 25 साल हो गए मुझे रिटायर हुए और वहीं पे बसा हुआ और मेरी इच्छा हुई थी कि यहाँ पर मैं मंदिर बनाऊँ। तो मैंने जब लोगों से जानकारी ली तो कुछ ब्राह्मणों ने मुझे बताया कि मंदिर की छाया मकान पर नहीं पड़नी चाहिए। फिर मैं जैसे तैसे शांत हो गए, रात को सोया तो सवेरे भोर समय में 4 बजे के आसपास साक्षात मुझे प्रभु ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे साक्षात बताया कि बेटा हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पर बसना चाहते हैं। तो फिर मैंने जब दूसरे दिन सवेरे आके देखा तो काफ़ी बम्बूल और जंगल और काफ़ी और ये कालबेलिया भोपे परिवार जो कि यहाँ पे झोपड़पट्टी में रहते, ये दारू पी के उल्टी सीधी हरकतें करते, मैंने उनको डांट कर प्रेम से प्यार से उनको समझाया और जैसे तैसे कुछ लोगों से मुझे कॉपरेट भी मिला और जैसे तैसे मैंने शुरुआत किया। मैंने यहाँ पे एज ए केयर टेकर लकड़ी की टाल भी लगाई है मैंने और ये मेरा हार्दिक इच्छा थी और साफ कहता हूँ कि लकड़ी की टाल लगाना एक बहाना था और असली निशाना मेरा मंदिर की स्थापना करना था। और दोनों का ही मैं मतलब पिछले 25 साल से तो लकड़ी की टाल यहाँ पर नहीं थी और जैसे तैसे कई अर्थियाँ जो है लोहा खान और कहीं और कहीं जाती थी। तो मैंने चाहा कि एक लकड़ी की टाल लगाकर और इस तरीके से मैं यहाँ का केयर टेकर बना और कुछ लोगों ने भी मुझे सहयोग किया और मैं जैसे तैसे आज इस मुकाम पर आ गया हूँ और आज मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ। और मेरे एक ही पुत्री है जिसका स्कूल का नाम ये 1 मंदिर एवं मोक्षधाम अपने MDS यूनिवर्सिटी से जो जनाना रोड जाता है कायर चौराहे से, उसी के बीच में संस्कृत स्कूल के जस्ट बाद में और एक नया दीपक नगर बसा उसके सामने मैंने ये बनाया। यहीं पे मेरा प्रयास और तो यहाँ पे ही आपने मंदिर की स्थापना करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि सपनों में भोर समय में साक्षात मुझे दर्शन देकर मुझसे ये कहा गया, मुझे आदेश दिया गया कि हम वहाँ पर ना बन के बचेंगे बल्कि यहाँ पर हम स्थापित होना चाहते हैं। और जब मैंने दूसरे दिन सवेरे आके देखा तो बहुत बड़े बड़े बम्बूल थे, बड़ा जंगल था और यहाँ पे पड़ोस में कालबेलिए भोपे रहते, वो दारू पी के उल्टी सीधी हरकतें करते थे। तो मैं 25 साल से, सभी लोग मुझे जानते भी थे, 25 साल से यहाँ पे निवास कर रहा हूँ और मैंने उनको जैसे तैसे डांट के प्रेम से मैंने उनको समझाया कि भाई आइंदा आप लोग यहाँ पे ना आए। और फिर मैंने धीरे धीरे जो है शुरुआत करी यहाँ की और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि जैसे तैसे इस आज हूँ। महाराज, ये मंदिर आपने यहाँ पे स्थापित किया, कब किया और क्यों किया? ये प्रेरणा मेरे पिताश्री जिनका नाम स्वर्गीय शंकर सिंह जी टंडेल साहब, जो कि मतलब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीव रक्षा मेडलिस्ट रहे और उन्होंने मतलब टंडेल साहब के एक्सटेंटो के मास्टर के रूप में गोरों के ज़माने में 1942 में देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 47 में। 5 साल पहले ही मेरे पिताश्री अंग्रेजों की पुलिस में ज्वाइन कर गए थे और उन्होंने जीव रक्षा मेडल और उन्हीं के मैं सबसे अनुज पुत्र हूँ जो कि जल सेना से रिटायर हूँ। और मैंने पिछली पत्नी को खो दिया था और उसी की याद में मैंने ये मंदिर बनाया और बस। आपने जिनकी याद में ये मंदिर स्थापित किया वो कौन है? मेरी पहली पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कमलेश तंवर, कमलदीप तंवर के नाम से हम लोग फेमस हुए थे और करीब 16.5 साल मैंने उसके साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत किया पारिवारिक। और उसी की याद में मैंने ये एक दुनिया से जाने से पहले एक निशानी के रूप में मैंने, और मेरे एकलौती ही पुत्री है, दूसरी पत्नी से, वही मेरी बेटी है, वही मेरा बेटा है। आपका ये मंदिर उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, आपने ये मंदिर जिस उद्देश्य के लिए बनाया है और यहाँ पे जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो आप ही देखते हैं? मैं ही देख रहा हूँ जी।
तो आप इस मंदिर के और इस प्रांगण के बारे में, मोक्ष धाम के बारे में आगे भविष्य में क्या विचार रखते हैं और क्या योजनाएं रखते हैं? फिल्म पुरानी पहचान का एक गाना सुना देता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आप इस मोक्ष धाम में क्या स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं? बस ये जो मूर्ति है, मैंने एक चमत्कार किया और जब इस 2021 की 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन मैंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, ये मान के चलिए कि मैंने अपनी टोपी और अपना माथा इसमें रखा और हमेशा यही दुआएं करता हूँ कि जो भी यहाँ पर एक आशीर्वाद स्वरूप में आए, और इसीलिए मैंने इस मंदिर का नाम भी इच्छा पूर्ण अर्धनारीश्वर भवन करा है। पब्लिक मंदिर है और यहाँ पर जो भी माता रानी के भक्त, भोलेनाथ के भक्त, बालाजी के भक्त, गणेश जी के जो भी है वो आए और अपनी इच्छा से जो भी वो चाहे, और मैं भोलेनाथ माता रानी से यही दुआ करूँगा इनकी हर इच्छा पूर्ण हो। आपने मोक्ष धाम के अंदर यहाँ ही ये मंदिर स्थापना करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि शास्त्रों में कहीं लिखा गया कि मेरे भोलेनाथ शमशान वासी है, वो ओगड़ बाबा है और आप मुझे अघोरी बाबा कह सकते हो। मैं आज इस सिचुएशन पर हूँ, हाँ जी कहना, इस गांव रहना, आप बड़े पिता के, हम छोटे पिता के, और बस सेवक बनाओ, सेवादार हूँ और बस यही चाहता हूँ कि बस। और इस मोक्ष धाम में जो भी अर्थियाँ जो आए और उनके साथ जो भी उनके साथ आने वाले जो भी पारिवारिक या मोहल्ले के, तो वो कुछ पल यहाँ पर इस मंदिर में भी आशीर्वाद शांति स्वरूप उन्हें प्राप्त हो, और बस कोशिशें हैं और यही दुआ करता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए उन्हें परम शांति, मोक्ष प्राप्त हो, उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हो, और बस ऐसी ही दुआएं। और वो बड़े खुश नसीब होते जो शिव के द्वार कह देता हूँ इस मोक्ष धाम को, क्योंकि कहीं हरि का द्वार हरिद्वार कहलाता है, तो ये मेरा मोक्ष धाम शिव द्वार है। और जो भी यहाँ पर भक्तगण जो भी आए और वो उन्हें सुकून मिले, ऐसा मेरा सोच है। और मोक्ष धाम में भी जो आए, मैं एक स्वर्ग बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जो भी छोटा सा प्रांगण है, इसे अच्छे से अच्छा सुंदर, और उसमें मुझे एक फौजी भाई होने के नाते मैं सहयोग की उम्मीद करता हूँ। और जो भी भक्तगण हैं वो आगे चल के आए, मेरे इस पुण्य काम में मेरा सहयोग करें, मेरा हाथ बढ़ाए, और बस दुनिया से जाने से पहले। आपका नाम? दीप सिंह तंवर, ठाकुर दीप सिंह तंवर। ठीक है। ये है जयपुर रोड स्थित मोक्ष धाम में बना हुआ इच्छापूर्ण अर्धनारीश्वर मंदिर, जिसको अभी हमने जाना कि ठाकुर दीप सिंह जी तंवर ने इसको पिछले साल ही स्थापित करवाया है और इसकी स्थापना की है। इसी मंदिर और इस मोक्ष धाम के प्रांगण के जो कर्ता धर्ता हैं और पूर्व में सार संभाल करने वाले बुज़ुर्ग हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, और वो हमें इससे बताएंगे कि इस मोक्ष धाम में पुराने टाइम में और अभी में क्या फ़र्क आया। हाँ सर बताएं। ये यहाँ पे इस प्रांगण का निर्माण एक परिस्थितिवश हुआ। यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी की वाइफ की डेथ हुई, तो उसको यहाँ पे जलाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। तब यहाँ पे कुलपति महोदय से निवेदन किया गया और उन्होंने ये जगह बताई यहाँ पे। तो उनके कुछ सारी कॉलोनी में जब 100-200 मकान थे, ज़्यादा नहीं थे, उनसे चंदा इकट्ठा करके इसमें एक चबूतरे का निर्माण कराया, 3 साइड का, और आगे की बाउंड्री कराई। फिर विश्वविद्यालय से निवेदन करके और कलेक्शन करके सारी कॉलोनियों में से फिर इस बाउंड्री का निर्माण कराया। इसमें कई साल तक 2002 से लेकर के और 2016-17 तक 18 तक इसमें हमने सारे
जो भी पैसा मिलता 10 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये लेकर के इसमें पेड़, अंदर की पटरी, चारों तरफ की बाउंड्री, पानी की टंकी बनवाई, इसमें नहाने धोने का एक स्थान बनवाया, ये सारी चीज़ें का निर्माण कराया। फिर एक इसमें कॉलोनी वासियों ने एक हॉल बनाया पीछे जा कर के, एक छोटा सा हॉल और है बाउंड्री करा के। फिर इसके बाद 2018-19 से ये दीप सिंह जी तंवर साहब ने अपना ये इसमें बोले कि मैं इसमें एक इच्छा पूर्ति अर्धनारीश्वर मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ। तो हमने भाई बना लो इसको, ये तो शमशान का काम है, सामूहिक काम है, अच्छी यही बात है। अब तो बहुत अंतर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी बहुत विशाल हो गई, कम से कम कई हजार कॉलोनी की बस्ती हैं ये, और कोई भी यहाँ पे शमशान ऐसा है नहीं है आसपास का। जनाना से भी बच्चों के दासन गाड़ने के लिए बच्चे यही आते हैं। सारी कॉलोनी वालों के लिए अब ये बहुत मतलब एक अच्छी जगह हो गई है, जिससे कहीं परेशानी उठानी नहीं पड़ती। ये जो शमशान स्थल है वो पूर्व में किस कंडीशन में था? पूर्व में इसकी स्थिति ये थी कि इसमें घुसा ही नहीं जाता था, इतने गड्ढे, पेड़, बहुत कटीली झाड़ियाँ वो थी सारी। तो इसको जन सहयोग से सारी कॉलोनी वासियों ने बहुत मेहनत करी इसमें। शुरू में MDS यूनिवर्सिटी स्टाफ था, MDS यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी था, और भी स्टाफ था इसमें, अदर बाहर वाले भी थे। उन सबसे रिक्वेस्ट करके घर घर जा करके चंदा इकट्ठा किया, जिसने जो दिया वो ले करके इसमें सब लगाया। और फिर कुछ तन से भी, मन से भी, धन से हम लोगों से जो सहयोग हुआ हमने भी किया इसमें। और 3-4 आदमी इसमें 2-3 साल तक तो रेगुलर लगे रहे, जिसमें DD अग्रवाल था, बुद्धि प्रकाश अग्रवाल जी थे, मुकेश गुप्ता था, सुशील शर्मा था, पहला नारायण शर्मा था, और बहुत सारे आदमी थे जो इसमें आए दिन इसमें 24 घंटे लगे रहते थे। एक रामनाथ जी थे। फिर इसको एक टंकी का, जो पानी का बहुत प्रॉब्लम थी, तो एक पानी की टंकी का निर्माण कराया, जिसमें काफ़ी लागत आई। उसके बाद और अब आजकल 2 साल से ये ठाकुर दीप सिंह तंवर जी संभाल रहे हैं इसको। उन्होंने इसमें मंदिर का निर्माण कराया है। तो अब आप इस पूरे प्रांगण आप इस प्रांगण को पूरे को जो देखभाल कर रहे हैं, और ये जमीन किसकी है? ये जमीन तो अभी भी विश्वविद्यालय की है। ठीक। और विश्वविद्यालय की जमीन होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा। उसका रीजन क्या है कि शमशान स्थल के नाम ये जमीन होती तो गवर्नमेंट से भी इसमें ग्रांट मिलती, तो वो ग्रांट आई वापस चली गई, उसमें मिल नहीं पा रही है। और आपने कोई प्रयास किए शमशान स्थल के विकास के लिए? हमने हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपतियों से भी कई बार मुलाकात करी, रजिस्ट्रार से भी करी कि इस ज़मीन को एक सिंपल कागज़ पे ये लिख करके दे दो कि ये ज़मीन हम शमशान स्थल यूनिवर्सिटी की रहेगी, परंतु इसमें शमशान स्थल बना लिया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट से भी इसमें ये प्राप्त हो सके। परंतु वो कोई भी लिख कर देने के लिए तैयार नहीं। आप इस पूरे स्थल को किस रूप में आगे देखना चाहते हैं? हमारी इच्छा तो ये है कि अंतिम सांस आने से पहले इसका चौमुखी विकास हो जाए, इसमें खूब हॉल 2-3-4 हॉल बन जाए, चारों तरफ से बाउंड्री बड़ी बड़ी हो जाए, पेड़ पौधे तो लगते ही रहते, लगाते रहें, तो इसका ऐसा विकास हो कि यहाँ पे ये शमशान स्थल देखने लायक बने। यहाँ पे आप इस पूरे शमशान स्थल, इस मोक्ष धाम को जिस रूप में देखना चाहते हैं और जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या योजना है? इस शमशान स्थल को समस्त कॉलोनी वासियों की योजना है कि ये पूरा हरा भरा रहे, इसमें अच्छे गार्डन बने, पेड़ पौधे लगे, जिससे कोई भी मोक्ष अंतिम क्रिया के लिए आए तो अब जो भी आदमी आए तो 10 मिनट घंटे भर बैठे तो उसको अब शांति महसूस हो और ये लगे कि किसी में पावन जगह पर आया हो। आपका नाम? मेरा नाम दीनदयाल अग्रवाल। आप इस व्यवस्था में क्या पद रखते हैं? नहीं, अभी कोई पद नहीं है मेरे पास, निस्वार्थ सेवा। धन्यवाद।